हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी। हैप्पी लाइफ की आज की इस वीडियो में हम कीड़ी नगरे की कहानी सुनेंगे। कीड़ी नगरे की वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से मैं एक आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। मान्यता है कि कीड़ी नगरे की कथा जो कोई भी हर रोज सुनता है, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उसके घर में धन आने के रास्ते बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन बुढ़िया माई के जीवन की बस एक ही कमी थी। ना वह कभी मंदिर जाती, ना ही कभी किसी सत्संग में जाती और ना ही कभी किसी तीर्थ पर जाती। बस घर बैठे ही भगवान का भजन किया करती। उसके बेटे उसे बहुत समझाते, माँ कभी मंदिर भी जाया कर, हमेशा घर बैठे बैठे भगवान को याद करती रहती है। लेकिन बुढ़िया माई के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। एक बार की बात है, उनके गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। बुढ़िया माई के बेटों ने कहा, माँ हमारे पास के मंदिर में ही भगवत कथा चल रही है, तू कभी जाकर सुन आया कर। बुढ़िया माई कहती, हाँ आज जाऊंगी। ऐसे ही आजकल करते करते 7 दिन निकल गए। जब 8वां दिन आया तो बुढ़िया माई के बेटों ने फिर कहा, माँ आज तो कथा का अंतिम दिन है, कम से कम आज की कथा तो सुन आ। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ आज मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन उस दिन भी जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। लेकिन उस दिन पता नहीं बुढ़िया माई के मन में क्या आया, वह मंदिर की ओर चल दी। बुढ़िया माई को मंदिर की ओर आता देख भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बुढ़िया माई के पास आकर बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई कहने लगी, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ, आज अंतिम दिन है। भगवान कहने लगे, अब जाकर क्या करोगी, अब तो कथा समाप्त हो गई है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। भगवान बोले, अब तुझे वहाँ जाकर क्या मिलेगा? तब बुढ़िया माई कहने लगी, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान कहने लगे, वहाँ से तो तू मिट्टी की ईंट लाएगी, ले मैं तुझे यहीं पर सोने की ईंट देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपने झोले से एक सोने की ईंट निकालकर बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई ने वह ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल दी। वापस जाते जाते रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, अगर मैं यह सोने की ईंट घर लेकर गई तो मेरे बेटे आपस में लड़ेंगे, उनमें झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह ईंट अपने घर के आंगन में मिट्टी में दबा दी। अब मिट्टी में ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दी, लेकिन उसका सारा ध्यान अब उस ईंट पर ही रहने लगा। सारा दिन बुढ़िया माई खा लेती, पी लेती और बस वापस वहीं जाकर बैठ जाती जहाँ पर कि उसने आंगन में ईंट दबाई थी। बुढ़िया माई के बेटे बहू पूछते, माँ क्या बात है, आजकल तुम यहीं इस आंगन में बैठी रहती हो? तब बुढ़िया माई कहती, कोई बात नहीं है, यहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बैठकर आते जातों को देखती रहती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। तब बेटा बहू कुछ नहीं कहते। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। यम के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज ने बुढ़िया माई के कर्मों का लेखा जोखा किया और उसे एक कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया की योनि में जाने के बाद भी वह वहीं जाकर बैठती जहां पर कि आंगन में ईंट दबी हुई थी। उस कुतिया को आंगन में बैठा देखकर उसके बेटा बहू सोचते, पहले तो इस जगह पर माँ जी बैठा करती थी, अब यह कुतिया बैठ जाती है। इसे तो आंगन से भगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो किसी दिन किसी को काट ले। ऐसा सोचकर उसके बेटे डंडा लेकर उस कुतिया को भगाने लगे। अचानक से बेटे के हाथ से कुतिया को इतनी जोर से डंडा लग गया जिसकी चोट वह सहन नहीं कर सकी और मर गई।
फिर से दोबारा उसे धर्मराज के पास ले जाया गया। इस बार धर्मराज ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। सर्प बनकर भी बुढ़िया माई उसी जगह पर घूमने लगी जहां पर कि आंगन में ईंट दबी हुई थी। बेटों ने फिर वहां देखा तो देखा आंगन में सर्प घूम रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए, सर्प किसी को डस ना ले, ऐसा सोचकर बेटों ने लाठी से उस सर्प को मार दिया। मरने के बाद फिर से उसे धर्मराज के पास ले जाया गया। यम के दूत कहने लगे, महाराज यह तो फिर आ गई, अब क्या करें। इस बार धर्मराज ने बुढ़िया माई को कीड़ी नगरी के रूप में उसी जगह पर स्थापित कर दिया जहां पर कि आंगन में ईंट दबी हुई थी। अब जब घर में कीड़ी नगरी का बसेरा हो गया तब बुढ़िया माई के बेटे बहू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सारे घर में कीड़ियां ही कीड़ियां हो गई। ना वे कुछ भोजन बना पाएं, ना खा पाएं और ना ही ठीक से सो पाएं। बेचारे बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमें इस मुसीबत से बचाओ। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उनके द्वार पर भोजन के लिए आवाज लगाई। द्वार पर आए साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई का बेटा बाहर आया और कहने लगा, साधु बाबा मैं आपको भोजन कैसे करा दूं, हम तो खुद भूखे बैठे हैं। आप देखिए हमारे घर में कीड़ी नगरे का बसेरा हो गया है। इस वजह से ना हम भोजन बना पाते हैं और ना ही खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। हम तो बहुत दुखी हो गए हैं। आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे कि हम इस समस्या का निदान कर सकें। तब बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने एक कुदाल लेकर उस स्थान को खोदा जहां पर की ईंट दबी हुई थी। उस ईंट को निकालकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उस ईंट को 2 भागों में तोड़ दिया और दोनों बेटों को एक एक भाग देते हुए कहा, अब इस पैसे से तुम अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करो। तुम अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करोगे तो यह कीड़ी नगरे का वास तुम्हारे घर में से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान वहां से चले गए। ब्राह्मण के जाने के बाद दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे कि माँ के नाम पर दान पुण्य कौन करेगा। एक कहता कि तू कर, दूसरा कहता कि तू कर। ऐसा करते करते दोनों में से किसी ने भी माँ के नाम पर कोई दान पुण्य नहीं किया। इसीलिए उनके घर में कीड़ी नगरे का वास जैसा का तैसा बना रहा। वे बहुत परेशान हो गए, उनका जीवन दूभर हो गया। ना वे कुछ बना पाए, ना खा पाए और ना ही सो पाए। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब भगवान विष्णु ने उसके बच्चों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें दया आ गई और वे फिर से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उनके दरवाजे पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया माई के बेटे फिर बाहर आए और ब्राह्मण से कहने लगे, महाराज जैसा आपने कहा था कि कीड़ी नगरे का वास हमारे घर से समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कीड़ी नगरा तो अभी भी हमारे घर में ज्यों का त्यों बना हुआ है। ब्राह्मण कहने लगे, अच्छा जो मैंने ईंट तुम्हें दी थी उसको लेकर आओ। दोनों बेटे उस ईंट के टुकड़े को लेकर आए। ब्राह्मण ने दोनों टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा और तोड़ दिया और बेटों को देते हुए कहा, अब इस एक टुकड़े को बेचकर तुम अपनी माँ के निमित्त दान करो, उसके निमित्त दान करो, भूखों को भोजन कराओ, इस कीड़ी नगरे को भी जिमाओ, इस पर दाना डालो, शक्कर मिला हुआ आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तभी कीड़ी नगरे का वास तुम्हारे घर से समाप्त होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस बार ब्राह्मण की कही बात बेटों की समझ में आ गई। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर खूब दान पुण्य किया, कीड़ी नगरे को भी जिमाया, उसमें रोज शक्कर मिला आटा डाला, उनमें दाना डाला। ऐसा करने से बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। कीड़ी नगरे का वास भी उनके घर से समाप्त हो गया और बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर भगवान के लोक को चली गई। तभी से यह मान्यता बन गई कि घर में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई कष्ट आए, आर्थिक परेशानी हो, धन की कमी हो या कर्ज में डूबा हो, अगर कोई भी परेशानी हो तो कीड़ी नगरे को जिमाना चाहिए। कीड़ी नगरे में शक्कर मिला आटा डालना चाहिए। ऐसा करने से
घर में आने वाली सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हमने सुनी कीड़ी नगरे की कहानी। इसको रोज सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और घर में धन के आने के रास्ते बने रहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।